अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं पाशा की बादशाह और मैं हूं लॉर्ड पाशा। ख़बरें होती हैं मेरे पास बेतहाशा और मेरी आवाज़ में है आपकी आशा। आज क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं थोड़ी अंदर की, महलात या क्या कहते हैं बंगलों के अंदर की बात, तो इसलिए मैंने कहा ज़रा मौसम भी अच्छा है तो हम थोड़ा सा आउटडोर में चलते हैं, तो थोड़ी सी सैर भी हो जाएगी और आपसे बातचीत भी हो जाएगी। आज बल्कि कल रात फिर एक वीडियो, बड़ी ही नाजेबा किस्म की वीडियो, एक पीटीआई के रहनुमा और एक पीटीआई की वर्कर की आपने देखी होगी। हर वीडियो पे हर जगह पे वो वायरल है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, ना मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, ना उनकी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस गंद में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन डिस्कस हम ज़रूर करेंगे इस पर, क्योंकि बड़े बड़े अब वो जो क्या कहते हैं पीटीआई के जो ब्लॉगर्स हैं या बड़े वो हैं उनके चाहने वाले या चहीते, वो तो इस पे बिल्कुल खामोश हैं। जबकि यही वीडियो, जब ऐसी ही वीडियो नून लीग के बंदे की आई थी, ज़ुबैर जो गवर्नर था उसकी, तो इन्होंने बड़े शोर डाले, बड़ा मजाक उड़ाया, बड़ी उसकी तज़हीर की और क्या कहते हैं एक बिल्कुल उस पर इन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ खड़ा कर दिया था। अब जबकि अपनी आई है तो वो खामोश है, और अब दूसरे जो नून लीग वाले हैं वो शोर शराबा डाल रहे हैं। मैं थोड़ा इधर सर के पानी के पास जरा आए। अच्छा, अब ये जो बड़े बड़े जो एंकर जो नॉर्मल तज्जिया करते थे और बड़ा वो, और साथ में वो एंड पे कहते हैं जी बात ये है किसी के अंदर की चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, ये वीडियो जो है ना बाहर नहीं आनी चाहिए, ये रिकॉर्ड क्यों होती हैं। अब उस पर कमीशन भी बिठा दिया गया है ये वीडियो की रिकॉर्डिंग या ऑडियो की रिकॉर्डिंग के लिए। और अपने जो सियासत के मुनाफिक के आला हैं, यू टर्न के मास्टर जो हैं, चोरों के गुलदस्ते का एक फूल अपने इमरान खान साहब, वो इसके अगेंस्ट कोर्ट में भी चले गए कि ये कमीशन क्यों बना है और ये तहकीक नहीं होनी चाहिए। मसला ये है, पहली बात तो ये है कि ये इस बात पे सब शोर डालते हैं जी क्यों रिकॉर्डिंग हो रही है, क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्यों ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। ये कोई नहीं पूछता कि ये यकीन आप कर क्यों रहे हो, कि आप लोग पब्लिक जो है ना वो ऑफिस होल्डर हो, आप लोग आइडियल्स हो, आप लोग लॉ जो बनाने वाले हो, लोगों को डायरेक्शन देने वाले हो। और अब ये जो स्पेशली ये जो हुकूमत है या इसके जो पीटीआई वाले ये रियासत मदीना बनाने का जो इन्होंने वादा किया है और लोगों को जो इन्होंने बेचा है वो टोटल सलाम बेचा है। इमरान खान साहब अपने आप को किसी पैगंबर से कम उनकी तकरीरें सुने, उनके जो लोंडे लपाड़े हैं जो उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन किया, जिस तरह वो नारे लगाते हैं। अभी कल ही वो एक शायर यार ने कहा जी मेरे तो बच्चे कुर्बान, मेरे वालदैन कुर्बान, मेरी ज़िंदगी कुर्बान। यही बातें हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से करते हैं और किसी से नहीं करते। इस किस्म की बातें जो दाता साहब के मरीद हैं या किसी और मज़ार पे जाते हैं या पीरों के, वो नहीं करते। ये बिल्कुल यही डायलॉग जो है ना ये हम हजूर की ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह वो बच्चे ने भी कहा, जो कि किसी ने कहा कलवाया था, ज़ाहिर है उससे ट्रेन करके लाए थे और उसको पूरा कैमरा दिया, फोकस दिया और सारों ने अप्रिशिएट भी किया कि हजूर पाक के बाद वालिदैन जो नसीब हुए हैं इमरान खान को ही हुए हैं। तो जब इनके अंदर से ऐसी चीज़ निकलती है तो असल ये नहीं कि ये वीडियो किसने रिकॉर्ड की, क्यों ये नहीं होनी चाहिए थी। मसला ये है कि ये जो यकीन करते हैं, अब ये जिसको पंजाबी में कहते हैं पहनी यकीन, ये क्यों कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है ना हमारा जो मुआशरा है, पाकिस्तान का जो मुआशरा है, जिसमें अगर आप उठा कर देख लें, ये भी बिल्कुल ओपन है, कोई इसमें हर बंदे को पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वेबसाइट जो सेक्सुअल वेबसाइट है वो पाकिस्तान में देखी जाती है। और पाकिस्तान की रूलिंग क्लास जो है, यकीन कर जब हम जाते हैं, अगर ओवरसीज पाकिस्तान जब जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं, दोस्त अहबाब से, जिससे उनकी एक ही डिमांड होती है कि की ले आयो जी, यानी बोतल शोतल को ले आयो कि नहीं। और जो पार्टी होती है, पार्टी में ये एक लाजमी होता है कि शराब होनी चाहिए और लड़कियाँ होनी चाहिए, एक दो लड़की होनी चाहिए, वो डांस वांस होना चाहिए और कोई नाइट प्रोग्राम होना चाहिए। तो वो इन चीज़ों को वो समझते हैं यही खिदमत है, यानी यही चीज़ जो है ना, इसके अलावा जो है ना खिदमत पूरी नहीं होती, इसके अलावा पार्टी पूरी नहीं होती। और जितने भी फार्म हाउस बने हुए हैं, इस्लामाबाद से ले लें, कराची, लाहौर, हर जगह पे फार्म हाउस, उनमें रात को यही कुछ होता है।
तो ये सारी एलीट जो है ये इसी काम में लगी हुई है, इसी काम में बिजी है। ऐसी किस्म की पार्टियाँ होती हैं तो फिर ये एक दूसरे की रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो रिकॉर्डिंग इसलिए की होती है जिनके पास इख्तियार होता है या जो रिकॉर्डिंग जो कर सकते हैं कि कल को इनको एक दूसरे को शर्मिंदा किया जाए या ब्लैकमेल किया जाए। तो ये तो है वो रिकॉर्डिंग इनकी स्टोरी जो है, आप अल्लाह आपका भला करे रिकॉर्डिंग की। लेकिन जैसा कि ये जो अभी जो मैंने थंबनेल पे लिखा, जो क्या उसका नाम है, प्रेस रिलीज़ों का जो सिलसिला है, मेरी बड़े ही यानी एक आपका दोस्त हैं, बस दोस्त है, उनसे मुलाकात हुई जो इस ड्यूटी पे मामूर है, ये जो पकड़ दकड़ हो रही है और ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसके वो समझ हेड ही हैं और अपने यार दोस्त है, बेली हैं, बस उनसे अच्छे तल्लुकात हैं और हर किस्म की बात उनसे कर लेते हैं। तो मैंने कहा जैसे ये सबको पता है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और जान छुड़ा लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और ये तशद्दुद हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने रात बात हो रही थी किसी और सिलसिले में, उनके यहाँ अजीज़ हैं तो उनका कोई मसला था तो उसमें थोड़ी सी बात हुई। तो मैंने कहा यार ये तशद्दुद वगैरह ये इस तरह मार कुटा के आप वेबसाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, उसने कहा हंसते आगे से, उन्होंने कहा जी कोई किसी पे कोई तशद्दुद नहीं हो रहा, कोई मार कुटाई नहीं हो रही। तो जो मैंने कहा जी वो नज़र आ रहा है कि सोए नहीं, कितनी नहीं। वो कहते हैं जी अगर नहीं सोए या अगर उनको नींद नहीं आती तो उनकी अपनी हरकतों की वजह से नहीं आती, जो उनकी हरकतें हम उनके सामने लाते हैं। उन्होंने कहा असल में जो हम जो कर रहे हैं वो ये नहीं, किसी को मारने का तो तसव्वुर ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सब को लीक है, सब ने इकट्ठे काम किया हुआ है और आगे भी करना है। अब अगर फवाद चौधरी है तो किसको नहीं पता कि उसके इस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या रिश्ते हैं या दूसरे हैं, ये जो हर एक किसी के वही कर्नल, वही मेजर या ब्यूरोक्रेसी में क्या या पुलिस में, ये सब अपने बल्कि लगवाए हुए हैं और दूर देने से रिश्तेदार भी होते हैं। वो कहता है जी हम लोग सिर्फ इनके आगे इनकी करतूतें जो कि सब की हैं, तो जिसको ज़रूरत होती है उसके आगे उसकी करतूतें रख देते हैं कि भाई जी ये करतूत है। अभी एक रिसेंट ये ख़तून ने जो सियासत से किया, अब खैर नाम क्या बताना, उन्हें कहा कि उनके 2 केस हमने सामने रख दिए थे, फाइल उनके सामने थी कि भाई कोई सियासत नहीं, कोई पीटीआई नहीं, कोई कुछ नहीं, ये देखें ये आपका केस खुला हुआ है, इस पर आपको 7 साल की सज़ा होती है। तो दूसरी ये हमारे पास चंद वीडियो हैं जिस पे आप ना सिर्फ संसार का मतलब समझते हैं किसको संसार करते हैं, किस जुर्म में आप संसार होती हैं, बल्कि आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी अगर ये वीडियो लीक हो जाए। तो उन्होंने कहा पा दिया देखो मैं पीटीआई की मैं सियासत ही छाड़ दें। तो इसी तरह जैसे अभी ये खतीजा का भी ज़ुबान ज़र आम है कि उसके हस्बैंड को जब पकड़ा तो हस्बैंड को इसलिए तो नहीं पकड़ा कि वो खतीजा का हस्बैंड है, उसको जब उठाया तो उसको भी उन्होंने यही बताया भी आपके देखो इतने चेक वहाँ खुले हुए हैं, एक वो किराया आपका खुला हुआ है, एक वो इतना खुला है। तो इन केसों में अगर आज ही हम खोल दें तो आपके 8-10 साल तो अंदर गए। तो सीधी तरह दस दे पुत्र तेरी बुढ़ी कितने वे, तो बुढ़ी भी आई जाती हफ्ते डेढ़ से। तो उन्हें कहा जी वो जगीर तरीन की बेटी के घर है। तो वहाँ से फिर आगे दूसरी जगह जब गई तो वो भी उसी के थ्रू मुकवरी हुई। तो ये जो है ना, ये आप ये सोचना कि ये तशद्दुद हो रहा है या मार कुटाई हो रही है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। ये इनकी अपनी ही जो पास्ट की और इस वक्त की जो पहले हुकूमत दूसरी में रहे, जैसे फवाद चौधरी का मिसाल है, वो पहले 4 पार्टियों में रह चुका है, मुख्तलिफ पार्टियों में, और उसकी कुछ पुरानी कुछ नई हरकतों की ही वो जो है ना जब उनका दिल करता है वो ले आए। कल को अगर यही चीज़ अगर नून लीग पे उन्होंने करना हुआ या जब करते हैं तो इसी किस्म की वो फाइलें सामने रखते हैं कि भाई जी आप देख लो ये तो हटा ये। बाकी मार कुटाई या लंबी कैद या लंबी उनका होता है जिनका दामन साफ़ होता है और जिनके ऊपर कोई इस किस्म के चार्जेस नहीं होते, फिर उनको वो ज़्यादा 6 महीने साल वो कैद में रखते हैं या करते हैं, क्योंकि उनके पास उनको और कुछ मिलता नहीं, तो वो कहते हैं इन्होंने मंजी रगड़ा लाओ। तो ये है कि हमारा जो कल्चर है ना, इसके अंदर ये सब जो मैं कहता हूँ एक दूसरे से ये मिले हुए हैं, और ये सब फैमिली है, हुक्मरान फैमिली है, और इनकी आपस की, और ये एलीट में जो रातों की महफिलें हैं ये सारे इन्हीं के हैं। वहीं पे डीलें भी होती हैं, वहीं पे करप्शन भी होती है, वहीं पे ये जो फाइनेंशियल करप्शन और सेक्सुअल करप्शन भी होती है। तो ये घटिया सीधा गंदे लोग हैं, चाहे इधर के हैं या उधर के हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि किसी के लिए जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, आपकी चॉइस होनी चाहिए, अपनी अपनी चॉइस रखें कि ये पार्टी बेहतर है, ये नहीं है, अपनी वोट उनको दें, अपनी सपोर्ट दें अपनी, लेकिन इनकी वजह से आपस में दुश्मनियाँ पैदा ना करें। ये लोग इस काबिल नहीं हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।